हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्वांट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्प्रूव कर लिया तो आपका क्वांट भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपका डीआई भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैथ्स नाम के किले को अगर आपको फतेह करना जीतना है तो उसका गेट है परसेंटेज। इससे बढ़िया मैं आपको सीक्रेट नहीं बता सकता क्वांट इम्प्रूव करने का बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इसके जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बढ़िया है। तो आज हम इसके एग्जाम्पल्स और फॉर्मूलेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। तो देखते हैं अपन आज की आउटलाइन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे कि परसेंटेज का एप्लीकेशन कहाँ है, उसके बाद हम फॉर्मूलेज देखेंगे जो कोर हैं परसेंटेज के और इनको समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं क्लासरूम की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन। परसेंट मीन्स पार्ट्स पर 100, हर 100 में कितने हिस्से। अ परसेंटेज इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम रहेगी परसेंट के केस में, तो इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, यूनिट ऊपर नीचे की कट जाती हैं। 75% मीन्स 75 पार्ट्स आउट ऑफ 100। तो कोई भी चीज़ अगर टोटल पार्ट्स 100 थे तो 75% क्या कह रहा है कि उसके 75 पार्ट्स किसी भी चीज़ के थे टोटल 100 में से। इन अदर टर्म्स, परसेंट इज वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन में अगर अपन 100 मल्टीप्लाई करें तो हमें परसेंट मिल जाता है। तो 3/4 क्या कह रहा है कि टोटल पार्ट्स किसी चीज़ के 4 थे, उसमें से तीसरा हिस्सा। ठीक, इसको जैसे आप 100 से इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा 75%। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स। 75% को आप लिख सकते हो 75/100 जो 0.75 बन जाएगा। तो इसको आप डेसिमल के फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन देखते हैं परसेंटेज का। पोर्शन, कंपैरिजन और एस्टिमेशन, 3 इसके मेन यूजेस हैं। सबसे पहले पोर्शन देखते हैं। मान लो एक प्रिंसिपल राउंड पे निकला और उसने एक क्लास के टीचर से पूछा कि कितने बच्चे पास हुए, क्या परफॉर्मेंस रहा। तो फैकल्टी ने बोला 35 स्टूडेंट पास्ड। टीचर ने बोला कि 35 बच्चे पास हुए। इससे प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा रहा, है ना। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको पता चले कि टोटल कितना है, तभी तो उसको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। मान लो 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जो पास हुए, और टोटल क्लास में भी 35 बच्चे थे, मतलब सबके सब पास हो गए। तो यहाँ हमारा परसेंटेज क्या है, 100% पास हो गए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है ना। वहीं पे क्लास में अगर टोटल 50 होते, ठीक है ना, तो परसेंटेज अलग हो जाता। तो मान लो टोटल बच्चे अगर 50 थे और उसमें से 35 पास हुए, तो अब जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 70%। तो आप देख रहे हो कि पोर्शन पता होना बहुत जरूरी है कि टोटल कितने थे, तभी तो हम पता चलेगा कि 35 पास जो हुए उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार से कंपैरिजन देखते हैं। सेकंड पॉइंट, एक्स और वाई दोनों ही स्पेंड करते हैं 20,000, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो 20,000 ऐसे अमाउंट में तो आपको लग रहा है कि सेम है दोनों का खर्चा, है ना। बट ये सही तरीका नहीं है कंपेयर करने का। आप देखोगे कि एक्स ने मान लो 20,000 स्पेंड किए, खर्च किए, और उसकी टोटल सैलरी थी 50,000, है ना। तो उसने कितना परसेंट स्पेंड किया, 40% अपनी टोटल सैलरी का। वहीं पे वाई ने 20,000 स्पेंड किए और मान लो उसकी जो इनकम थी वो थी 1 लाख, तो उसने कितना स्पेंड किया अपनी सैलरी का, 20%। तो अमाउंट जो 20,000 दोनों का बराबर दिख रहा था खर्चे का, अब आपको दिख रहा है कि वाई ने अपनी जो टोटल सैलरी है उसका सिर्फ 20% ही सेव किया, स्पेंड किया, खर्च किए,
जबकि एक्स ने 40% स्पेंड किए। तो आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन तभी होता है जब हमें पता हो कि नीचे टोटल क्या है। एस्टिमेशन देखते हैं। अगर किसी लैंड की जो प्राइस है वो अभी 12 लाख है, ठीक, और आपको कोई बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट बोलता है कि अगले 5 साल में ये 50% बढ़ जाएगी, है ना, तो 50% अगर आपको पता चल जाए कि इंक्रीज हो सकती है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि कितनी होगी 5 साल बाद। मान लो अभी 12 लाख है, 50% बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 1.50, इसमें इंटू हो जाएगा, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 18 लाख। तो एस्टिमेशन के भी काम आता है परसेंटेज, कि आज अगर हमें पता है 12 लाख थी, 50% इंक्रीज हो सकती है 5 साल में, तो हमें पता है कि हमें 18 लाख का अमाउंट मिल सकता है इस लैंड के लिए। डेली लाइफ में देखें परसेंटेज का क्या एप्लीकेशन है। बैंक्स यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको पता होगा 5%, 6%, 8% जो बताते हैं वो क्या है, परसेंटेज ही यूज करते हैं कि आपके कैपिटल पे कितना मिलेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई दर, है ना, 8% है, 6% है, 4% है, मतलब कितनी दर से महंगाई बढ़ रही है हर साल, उससे आपको पता चलेगा कि आपको महंगाई दर से अगर ज़्यादा कमाना है तो कितना रिटर्न चाहिए। गवर्नमेंट यूज़ करती है कि आपका टैक्स कितना है, किस स्लैब में आते हो आप, 5%, 10%, 15%, 20%। बजट के उसमें यूज़ होता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बजट कितना रहा, या एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी कितना है। शॉपर्स यूज़ करते हैं डिस्काउंट के फॉर्म में, है ना, आपको बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट देके बुलाते हैं, फिर आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ये डिस्काउंट तो बहुत ही लिमिटेड आइटम्स पे है ना। ये टेक्निक होती है आपको शॉप पे लाने की। बिजनेसेस यूज़ करते हैं प्रॉफिट लॉस, मार्कअप, डिस्काउंट, सभी चीज़ें बिजनेसेस में रात दिन का काम है ये। फोरकास्ट भी बिजनेसेस को यूज़ करना पड़ता है कि अगर हमें अगले 6 महीने बाद इतनी डिमांड आने वाली है तो हम कितना प्रोडक्शन करें अभी से। स्टैटिस्टिशियंस यूज़ करते हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फाइंड करने के लिए। मान लो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ अगर इस रेट से हो रहा है तो अगले 10 साल 15 साल में कितना हो जाएगा। या फोरकास्ट में काम आता है कि रेनफॉल इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी होगी, एवरेज से ज़्यादा या एवरेज से कम। हर जगह परसेंटेज का यूज़ है। सैलरीड पर्सन की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर उसको पता है कि उसको ट्रैक रखना है अपने फाइनेंशियल्स के, तो क्या करेगा, जो भी उसकी इनकम होती है उसमें देखेगा कि मेरा इनकम का कितना परसेंट है एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। इसके थ्रू वो ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकता है और चीज़ें इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें बता रही हैं कि परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर फील्ड में डेली बेसिस पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ कह रहा है ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, है ना, ए क्या परसेंट है बी का। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बाई बी इंटू 100। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अंडरलाइन व्हाट परसेंट ऑफ को हमने अंडरलाइन कर लिया। टर्म आफ्टर ऑफ गोज इन डिनोमिनेटर। ऑफ के बाद जो भी टर्म है ये ऑफ, वो कहाँ जाती है डिनोमिनेटर में, ये आगे डिनोमिनेटर में। द अदर टर्म गोज इन न्यूमरेटर। दूसरी टर्म कौन सी थी, ए था, ये कहाँ चले गया न्यूमरेटर में। इस तरीके से अपना फॉर्मूला बन गया जब अपन इसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अपन। 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, अंडरलाइन व्हाट परसेंट ऑफ। तो व्हाट परसेंट ऑफ को हमने अंडरलाइन कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, ऑफ के बाद जो भी है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये रहा हमारा ऑफ, तो 60 कहाँ चले जाएगा डिनोमिनेटर में। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, जो दूसरी टर्म है वो कहाँ चली जाएगी न्यूमरेटर में। दूसरी टर्म क्या है हमारी 12। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20%। 12/60 1/5 होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है।
कोई बात नहीं, हम तो हमारी स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप बोल रहा है अंडरलाइन करो, व्हाट परसेंट ऑफ को अंडरलाइन कर लिया। जो भी ऑफ के बाद टर्म है वो कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में, 60 आ गया डिनोमिनेटर में। थर्ड स्टेप बोल रहा है कि जो दूसरी टर्म है वो है 12, वो कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में। फोर्थ स्टेप बोल रहा है कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन आपका आंसर आ गया 12/60 1/5 होता है, दैट इज 20%। एक और वर्ड प्रॉब्लम से समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो टोटल क्लास में 25 चिल्ड्रन है, उनमें से 15 गर्ल्स हैं। हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन ये रहा हमारे सामने कि गर्ल्स आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल क्लास में गर्ल्स कितनी है परसेंटेज में। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप बोलता है अंडरलाइन करो व्हाट परसेंट ऑफ को, कर लिया अपन ने। सेकंड स्टेप बोलता है कि ऑफ के बाद जो भी टर्म आती है वो डिनोमिनेटर में जाती है, जो यहाँ पे क्या है टोटल। टोटल कितना था अपना 25 चिल्ड्रन, तो डिनोमिनेटर में अपन 25 लिख देते हैं। जो दूसरी टर्म होती है वो क्या है, गर्ल्स। गर्ल्स कितनी थी क्लास में 15, वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। और नेक्स्ट टर्म बोलती है कि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये हो जाएगा 3/5 जो होता है 60%। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अब समझते हैं हम कंसेप्ट 2 क्या है ये। व्हाट इज k परसेंट ऑफ b। किसी भी चीज का k परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला है k/100 इंटू b। इसको भी एक एक स्टेप से समझते हैं। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, अंडरलाइन k परसेंट ऑफ b। ठीक है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। फिर क्या करना है, आपको k परसेंट लिखना है, दैट इज k/100 लिखना है। ये लिखा आपने। फिर आपको क्या करना है, ऑफ को रिप्लेस करना है कैसे, मल्टीप्लिकेशन साइन से, ये कर दिया। और फिर आपको क्या करना है, b लिखना है। इस तरीके से हम k परसेंट ऑफ b किसी भी चीज का निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज 10% ऑफ 60। तो क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, अंडरलाइन करना है k परसेंट ऑफ b। k परसेंट क्या है हमारा 10% है, यहाँ पे 10% ऑफ 60। फिर क्या है, k परसेंट लिखना है हमें। k परसेंट मतलब 10%, ये लिख लिया हमने 10%। फिर ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन साइन से, ये कर लिया हमने। और फिर b लिखना है। b हमारा क्या था इस केस में, इस केस में हमारा b था 60। तो बेसिकली हमें 10% निकालना है 60 का, जो होता है 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर वर्ड प्रॉब्लम में समझते हैं इसी कंसेप्ट को। अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। 40 चिल्ड्रंस का सर्वे किया जिनमें से 25% को फुटबॉल खेलना पसंद था। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। तो पूछ रहे हैं हमसे कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 40, उनमें से 25% दैट इज k परसेंट को क्या पसंद है, फुटबॉल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज 25% ऑफ 40। ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है। तो जैसे ही हमने वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया, व्हाट इज 25% ऑफ 40, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो ये बनाते अपने को आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडरलाइन कर लो k परसेंट ऑफ b को, 25% ऑफ 40। सेकेंड स्टेप k परसेंट लिख लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो 25% हो जाएगा। ऑफ को रिप्लेस करो मल्टीप्लिकेशन से। एक एक स्टेप कर रहे हैं अपन, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और राइट b कितना है अपना यहाँ 40 है, तो 1/4 निकालना है हमें 40 का, है ना। 25% क्या होता है 1/4, ये आ जाएगा 10। ये आ गया हमारा आंसर।
फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 60, फाइंड x। 30% किसी चीज का अगर 60 है तो x निकालना है। तो k% ऑफ b को पहले स्टेप के अकॉर्डिंग अंडरलाइन कर लिया। फिर क्या किया, k% लिख लिया। तो लिख लेते हैं हम 30%। ऑफ को रिप्लेस कर दो मल्टीप्लिकेशन साइन से। फिर आप लिख दो b क्या है हमारा यहाँ पे, इस केस में x है, और ये कितना दिया अपने को 60। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो ये 30 60 को काटेगा तो 2 आ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू आ गई। वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं। इफ 25% ऑफ स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ 60 स्टूडेंट पास द एग्जाम। तो एक एग्जाम में जितने बच्चे बैठे थे उनमें से 25% ने एग्जाम को क्लियर किया, पास किया। ठीक, बाद में वो हमें पूछ रहा है कि टोटल बच्चे कितने थे एग्जाम में अगर 60 स्टूडेंट्स पास हुए। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 25% ऑफ क्लास या 25% ऑफ टोटल जो थे बच्चे वो पास हुए, और उसकी वैल्यू कितनी दी अपने को 60। तो टोटल निकालना है हमें। ठीक है, 25% ऑफ टोटल इज 60 दिया हुआ है अपने को, तो टोटल निकालना है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अंडरलाइन कर लो पहले तो 25% ऑफ टोटल, है ना, k% ऑफ b। फिर k% लिख लो, वो हो जाएगा 25%। फिर क्या करना है, ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन साइन से, और b लिखना है। b क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, टोटल हो जाएगा। इसको हम t लिख लेते हैं। और ये कितना था, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ये था 60। इसको अपने को सॉल्व करना है। 25/100 कितना हो जाएगा 1/4। t की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये हो जाएगी 240। 60 × 4। तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में थे 240, उनमें से 60 ने एग्जाम को पास किया, जो 25% था। आ रहा है आप लोगों को समझ में? इस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ 75% ऑफ y इज इक्वल टू 60, फाइंड 25% ऑफ y। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, अंडरलाइन करो k% ऑफ b। 75% ऑफ y को अंडरलाइन कर लिया, k% लिख लिया। k% यहाँ क्या हो जाएगा 75/100। थर्ड स्टेप बोल रहा है ऑफ को रिप्लेस करो मल्टीप्लिकेशन के साइन से। फोर्थ स्टेप बोल रहा है b को लिखो। b यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा y, और इसकी वैल्यू कितनी है 60 है। ठीक, हमें निकालना क्या है 25% ऑफ y निकालना है। मतलब अगर हमें y की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इसको सॉल्व करके, है ना। ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, तो y कितना हो जाएगा 60 × 4/3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 80। अब अगर y की वैल्यू आ गई है 80, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है हम वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा था अपने से क्वेश्चन, 25% ऑफ y, है ना। तो सबसे पहले 25% लिख लो, ये होता है 25/100 अपनी स्टेप्स के अकॉर्डिंग। फिर ऑफ को आप रिप्लेस कर दो मल्टीप्लिकेशन साइन से, और y की वैल्यू कितनी थी 80, ये अपने को निकालना है। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। 1/4 निकालना है अपने को 80 का, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 20। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब वर्ड एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इस कंसेप्ट को। इन एन एग्जामिनेशन 85% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड एंड 45 फेल्ड। तो एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चे थे 100%, उनमें से 85% ने एग्जाम को पास किया और 45 बच्चे फेल हो गए। ध्यान रखना ये परसेंटेज है और ये एक्चुअल वैल्यू है, बट ये फेल की है और ये परसेंटेज पास का था, है ना। तो कंफ्यूज कर रहा है अपने को क्वेश्चन, बट अपन इसको अभी क्लियर करेंगे। तो पूछा है हमें कि कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर किए और कितनों ने एग्जाम को पास किया। हमसे वैल्यू पूछी, हाउ मैनी, है ना, वैल्यू पूछी। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका पहले तो समझें कि टोटल कितना होता है अपना कोई भी चीज़ का,
100%। अब क्लास टोटल 100% की थी, इसमें दो चीज़ें हुई हैं, कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उनका परसेंटेज हमें पता है 85%, है ना। तो बचे हुए जो रिमेनिंग बच्चे होंगे वो फेल ही हुए होंगे, वो कितने हो जाएंगे 100 - 85, 15% बच्चे फेल हुए। तो ये जो 45 फेल की आपको वैल्यू दिख रही है, ये परसेंटेज के टर्म्स में कितना है 15%, है ना। तो अब हमें पता चल गया पास कितने हुए परसेंटेज में और फेल कितने हुए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, 15% ऑफ टोटल इज 45, फाइंड द 85%। 15% जो फेल हुए हैं वो कितना है 45, ठीक है। यहां से हम टोटल निकाल लेंगे और टोटल आ गया तो फिर हम 85% भी निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा, टोटल आ जाएगी हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 300। तो उसने पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड, तो पहला पार्ट तो आ गया हमारा कितना 300। फिर उसने पूछा था पास कितने हुए, तो पास कितने हुए थे, पास हुए थे 85%। तो 85% अगर हम 300 का निकाल लें तो हमें कितने कैंडिडेट्स पास हुए वो पता चल जाएगा। तो इसको 3 से इंटू करना है तो यह आ जाएगा 255। तो 255 स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए और टोटल अपीयर किए थे 300। अब आप देख सकते हो कि टोटल थे 300, पास किया 255 ने और फेल हुए 45। ये सब चीज़ कनेक्ट हो रही है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो 255 और 45 को तो आपको टोटल मिल जाएगा 300। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। बहुत ही कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस में भी आता है काफ़ी। इसका फॉर्मूला होता है a - b अपॉन b इंटू 100। स्टेप से समझते हैं। सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है किस चीज़ को, मोर देन को, कर लिया। सेकेंड स्टेप बोल रहा है जो भी मोर देन के बाद आता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। यहाँ क्या है b, ये देखो b आ गया डिनोमिनेटर में। थर्ड स्टेप बोल रहा है जो भी डिफरेंस होता है ना, वो ऊपर चले जाता है और बिगर नंबर माइनस साइन के पहले आता है। जो भी बड़ा नंबर होगा वो माइनस साइन के पहले आएगा। अब क्योंकि कहा है ए इज व्हाट परसेंट मोर, मतलब ए क्या है बड़ा नंबर है, तो ये पहले आ गया माइनस साइन के, है ना। ये रहा माइनस साइन, उसके पहले ए आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a - b अपॉन b, और एंड में आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोर देन के बाद जो भी होगा वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे ये गया b, ठीक। ऊपर डिफरेंस निकालना है अपने को और जो भी बड़ा नंबर होगा वो पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ मार्क्स ऑफ जय इज 45 एंड मार्क्स ऑफ दीपक इज 60। जय और दीपक के अपने को मार्क्स दिए हुए हैं, तो पूछ रहे हैं कि मार्क्स ऑफ दीपक इज हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑफ जय। दीपक के जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं जय के मार्क्स से, ठीक। अपन अपनी स्टेप्स फॉलो करें, मोर देन को अंडरलाइन कर लें। ये रहा मोर देन। मोर देन के बाद किसके मार्क्स आएंगे जय के, तो वो कहाँ चले जाएगा डिनोमिनेटर में। जय के कितने मार्क्स थे 45, ये आ गया डिनोमिनेटर में। डिफरेंस निकालना है ऊपर तो माइनस साइन लगा दें, ठीक। बड़े जिसके भी बिगर नंबर है, जिसके भी मार्क्स ज़्यादा हैं वो पहले आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीपक के मार्क्स ज़्यादा थे तो दीपक के मार्क्स पहले आ गए, जय के मार्क्स बाद में आ गए। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 15/45 इंटू 100। 15/45 क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 कितना होगा परसेंटेज में 33.33%। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपको कि डिनोमिनेटर में किसको लें। बिल्कुल आपको मैंने एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता दी। हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन अब गलत हो जाए। एक और कंसेप्ट है लेस देन वाला जो इसी से मिलता जुलता है ना। b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। इसका फॉर्मूला हो गया a - b अपॉन a इंटू 100। स्टेप से समझते हैं। अंडरलाइन करो सबसे पहले,
लेस देन को आप अंडरलाइन कर लो। ठीक, लेस देन के बाद जो भी आएगा, जैसे मोर देन के बाद हमने देखा था, वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, ए है, तो ए कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। फिर जो डिफरेंस है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, और जो भी बिगर नंबर है वो पहले आ जाएगा। यहाँ पे ए जो है बी लेस है ना, लिखा हुआ है बी इज व्हाट परसेंट लेस, तो ए जो बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, और जो छोटा नंबर है बी वो बाद में आ गया। ठीक है, और फिर अपने को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो लगभग वैसा ही है, मोर देन जैसा। ध्यान रखना यहाँ पे हम b माइनस ए नहीं कर रहे हैं, a माइनस बी लिख रहे हैं, क्योंकि b छोटा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एमी के मार्क्स हैं 45 और डैन के मार्क्स हैं 60, देन मार्क्स ऑफ एमी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्क्स ऑफ डैन। ठीक, अपने स्टेप्स के थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लें हम किसको, लेस देन को अंडरलाइन कर लें, ये कर लिया हमने। फिर लेस देन के बाद जो भी है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। लेस देन के बाद किसके मार्क्स हैं, लेस देन के बाद डैन के मार्क्स हैं। डैन के मार्क्स कितने थे, 60, तो इसको हम ले लें डिनोमिनेटर में 60। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या बोल रहा है, जो भी डिफरेंस है वो ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले माइनस लिख लें, जो बड़ा नंबर है डैन है 60, एमी के काम है 45, वो बाद में आ गया। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, 100 से इंटू करो, ये 100 से हमने इंटू कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 15/60 इंटू 100, ये हो जाता है 1/4। 1/4 क्या हो जाएगा परसेंटेज के टर्म्स में, 25%। तो इस तरीके से मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर लेस देन के बाद, जो कॉमन कन्फ्यूजन है सभी बच्चों का, कि लेस देन के बाद या मोर देन के बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम डिनोमिनेटर क्या लें। तो आज के बाद आपको कोई गुंजाइश नहीं बचती कन्फ्यूजन होने की, है ना, हो ही नहीं सकता कि आपका ये कंसेप्ट अब कभी हिल जाए। तो अब टाइम आ गया है हमने जो जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करने का। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, और लास्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को करके आपको मुझे आपके आंसर्स बताना है, और बताना है कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो देखते हैं हम आज का कोट, लक इज वॉट यू हैव लेफ्ट आफ्टर यू हैव गिवन 100%। जब आप किसी भी चीज़ में 100% देते हो, उसके बाद जो बचता है वो लक होता है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि चीज़ों को हम लक पे ना छोड़ते हुए अपना 100% दें हमेशा, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं उस पर ज़्यादा सोचे नहीं, वो हमारा लक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।